धान का कटोरा और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। 2026 में मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। वैसे 16 जून से प्रारंभ हो जाता है और हमारे सरगुजा अंचल में हर वर्ष की बात बहुत वर्षा होता है। किसान भाई लोग धान और बीज खरीदने के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सा बीज लिया जाए जिसमें लच्छादार धान हो जाए। तो वैसे 26 साल का तजुर्बा सरगुजा संभाग के जनपद पंचायत लखनपुर के बहुत ही खूबसूरत नगर पंचायत कह सकते हैं लखनपुर में अभी है और 26 साल से तजुर्बा है। हजारों किसान लोग के लिए खेती बाड़ी के लिए शानदार बीज का एकदम कलेक्शन रहता है और बहुत विश्वसनीयता, ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड है। एक बार बैनर में चाहूंगा, यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज जो NH 130 पर है, लखनपुर पे है। तो यहाँ पर तमाम तरह के जो अभी नया कंपनी और पुराना कंपनी और बहुत ज्यादा बिकती है, विश्वसनीयता, बहुत किसान लोग बहुत तगड़ा धान उपज करते हैं। तो आज क्या कुछ कौन सा बीज लेना चाहिए, कौन सा खेत में लगाना चाहिए, कैसा खेत में कितना दिन लगाना चाहिए, कौन सा बीज लगाना, कौन सा धान लगाना चाहिए और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि डुप्लीकेट ना मिल जाए, कैसे पहचानना है। तमाम जो क्वेश्चन है हमारे किसान भाई लोग का समस्या है, जो भी बीज लेने से, धान बीज लेने से समस्या है, वो समस्या जो 26 साल का त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज के जो एक्सपर्ट है 26 साल का तजुर्बा, उनसे जानकारी लेंगे और किस तरीके से लेकर के बेहतरीन पैदावार हो सके। तो आगे विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम परमान राजवाड़े है। आज 21 जून है, यानी कि विश्व योग दिवस है और आज विश्व संगीत दिवस है। तो सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे किसान भाई लोग के लिए तमाम जो समय है, एक्सपर्ट है, धान से रिलेटेड बात करते हैं, पूरा दिखेगा, कौन सा बीज लेना चाहिए वो तमाम साझा जानकारी देंगे। तो इनके ऑनर से मिलते हैं हम सीधा। देख सकते हैं बैनर है, बैनर को दिखा दीजिएगा। मैं चाहूंगा एक बार बैनर को दिखाएंगे फोकस करके हमारे कैमरामैन। ये त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज लखनपुर जो कि 26 साल का तजुर्बा है, हजारों किसान लोग के घर हर साल लेते हैं और लाइन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो आ रहे हैं, बहुत भीड़ भड़का है और यहाँ पर मिलते हैं। तो आ जाए हमारे कैमरामैन, देखिए सब देख सकते हैं लगा हुआ है, भीम हो गया, पान हो गया और तमाम तरह के सबसे ज्यादा यहाँ पर कीमत बहुत बेहतरीन कह सकते हैं। जो किसान कंफ्यूजन है, वीडियो देख कर आप समझ आ जाएगा, पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सा खेत में कौन सा धान लगाना चाहिए आज का डेट में, और जो बोरी है उसको डुप्लीकेट है या ओरिजिनल उसको कैसे पहचान करना है, तमाम जानकारी लेते हैं जानकारी एक्सपर्ट से। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज के एक्सपर्ट से सीधा मिल रहे हैं और 26 साल का तजुर्बा है और मैं चाहूंगा वार्म वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आपका शुभ नाम और थोड़ा ब्रीफ में हमारे किसान भाई लोग को परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है जी और मेरे फर्म का नाम है त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज जी। और आपको यहाँ पे धान बीज, तिलहन बीज, दलहन बीज जी अच्छी वैरायटी की मिल जाती है, हम देते हैं, यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं जी जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी और आपका भी जी, बहुत बहुत स्वागत सर। और ये बताइए 2026 में वैसे 16 जून से प्रारंभ हो जाता है मानसून, तो अभी इस समय किसान भाई लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे खेत है, गलती बीज ना ले लें, डुप्लीकेट जिसमें पैदावार ना हो, गलत हो जाए। तो आप 26 साल का तजुर्बा है सर, हजारों किसान लोग के लिए अच्छा बीज देते हैं, बहुत पैदावार। पर साल मैं खुद ले जाता, हर साल लेता हूँ, बहुत पैदावार हुआ था। तो मैं चाहता हूँ हर किसान लोग का बढ़िया बीज दीजिए। कैसा बीज लेना चाहिए आज के डेट में? इस बार मौसम बहुत बारिश की संभावना कम लग रही है, इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे प्रयास करें कि 10 किलो का जो रिसर्च बीज है इसकी बुआई करें, क्योंकि हाइब्रिड में इस बार बारिश की कमी कम होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है जी जी जी। तो 10 किलो का जो रिसर्च बीज आप देख सकते हैं, तमाम प्रकार के हैं, आपको बताएं सर, एक एक चीज करके थोड़ा सा मैं चाहूंगा। इसके बाद हमारे किसान भाई लोग से भी मिलेंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। पहले हम धान बीज, अभी फिलहाल कौन कौन सा बीज अभी ट्रेंड में है सबसे ज्यादा किसान? आइए आपको दिखाता हूँ, बताइए सर। देखिए, हाँ दिखाएंगे, आपको मिल जाएगा। मैंने पास में आ जाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे जल्दी से, फास्ट होकर के यहाँ से मूव। यहाँ देखिए महानदी है हमारा, दिखाएं, प्योर बहरे धान है, देखिए महानदी, ये है महानदी, ये दिखेगा महानदी जी। ये अभी प्योर बहरे खेत का बहुत अच्छा धान है जी, 140 दिन में बहुत अच्छी वेरायटी है जी जी जी। उसके अलावा ये गोल्ड 78 आपको मिल जाएगा जी, ये भी ग्रीन गोल्ड की बहुत अच्छी वेरायटी है जी जी। महिंद्रा का 404 आप देख सकते हैं जी। और ये धनवर्षा, ये लीमा ग्रेन कंपनी की जी जी, ये भी बहुत अच्छी वेरायटी है 10 किलो रेंज में जी। इसके अलावा एक धान बहुत अच्छा हमारे यहाँ चल रहा है, नीलिमा धान अभी उपलब्ध नहीं है। कौन सा खेत में लगाना चाहिए और कितना दिन बताइएगा? बहरे खेत का धान 135 दिन का धान है जी और हमारे एरिया में बहुत ज्यादा इसका फैलाव हो चुका है, बहुत जबरदस्त वैरायटी है जी। 1 एकड़ में 25 कुंटल तक पैदावार आता है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये देख सकते, आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर देखिए जी, इधर दिखाएं जल्दी से, फास्ट इधर आइए। ये देखिए डेल्टा 10 है जी, ये 110 दिन की बहुत अच्छी वैरायटी है, कम समय में लगाना है इसमें। ये चंवर जमीन के लिए है। ये आएगा आपको कोमल पटले में धान 120 दिन की लगाना चाहे उसके लिए, पटले में 120 दिन में बहुत अच्छी वैरायटी है जी जी जी। उसके अलावा एक धान है, इधर धान है, देखिए इधर दिखाइए, मोटू है,
ये धान आपका 120-25 दिन में जी बहुत अच्छी वैरायटी है जी जी। ये अभी हमारे यहाँ लखनपुर में रामभजन साहू जी ने हाँ इस वैरायटी को गर्मी के फसल में हाँ लगभग 1 एकड़ में 37 कुंटल काटा। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत एक्सीलेंट वैरायटी है। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा आपको एक धान रचना देखिए आप 10 किलो में, ये रचना धान है जी, पतला धान है जी सोनम सेगमेंट में, जी ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बीमारी इसमें नहीं आती है 35 दिन में जी। और इस टाइप से और भी बहुत सारी, एक पान जमुना आएगा, पान वगैरह खोजते हैं, मोटा धान, जमुना मोटा धान देख सकते हैं आप, हाँ ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है 140 दिन में, और ये वैरायटी भी काफी ज्यादा हमारे कौन सा खेत में लगा? बहरा, प्योर बहरा में लगेगा। हाँ अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए। और कैमरा में ध्यान थोड़ा सा फोकस करेंगे। और ये जो है डेल्टा, कल मैं ले जाऊँ 12 बोरा कह सकते हैं, सब बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था। डेल्टा मैक्स प्योर बहरे का 140 दिन की वैरायटी है, बहुत अच्छा वैरायटी है। जी जी। उसके अलावा आपको मिल जाएगा ये अनोखी धान है पतले में, 90 दिन में 100 दिन में धान होती है, बहुत अच्छी वैरायटी है। भीम 115 मिल जाएगा आपको, भीम 115 बीएनआर का, अच्छा, ये भी अच्छी वैरायटी है। और आपको दिखा दे रहा हूँ एक वैरायटी, बहुत शानदार वैरायटी, अभी हमने खोजा, इसको मैंने खोजा, भीम 333 खुद मैं ले जाऊँ। ये वैरायटी एक्सीलेंट वैरायटी है, चारों तरफ ये बाजार में चल रही है। जी जी जी, बहुत शानदार वैरायटी है। ये 524 केस मिल जाएगा आपको। देखिए, और एलजी का पान, ये देखिए पान वगैरह बोल रहे थे, पान वगैरह यहाँ भरमार स्टॉक में है। एलजी का 261 नंबर वैरायटी गादर चावल के लिए बहुत एक्सीलेंट वैरायटी है जी। और एक बहरे खेत में एलजी का 462, इस वैरायटी को आप लोग जरूर लगाइए, बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है। जी जी जी। उसके अलावा आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आएगा श्री तेजा 1111, ये देख सकते हैं, ये भी वैरायटी बहुत शानदार है बिल्कुल। और श्री चक्रा एक वैरायटी, ये भी बहुत शानदार वैरायटी है जी। उसके अलावा इस बार शिवम ब्रांड का हम लोग चला रहे हैं 486 पावर, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। महागोल्ड बहुत अच्छी वैरायटी है, 115-20 दिन में, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा 100 दिन में वैरायटी आपको मिलेगी, 100 दिन में, 105 दिन में, बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी, इसको लगाइए, इस धान को किसान भाइयों से निवेदन है जी। इसके अलावा आपको दिखा दे रहा हूं, आ जाएंगे पास आकर दिखाएंगे, 312 देख सकते हैं आप जी, 312 भी बहुत एक्सीलेंट वैरायटी है। एडवांटा का आपको 37 लगा सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी गादर चावल जमीन के लिए बिल्कुल सर। और एक आएगा, इसको आपको अगले साल मैंने दिया था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। ये है आदित्य का AK56, ये वैरायटी कैसा हुआ था आप ही बताइए। बहुत बढ़िया सर, एक तो मैं किसान हूँ खुद और लगाते हैं, और इन साल भी लेजना है, और कल 12 बोरा ले थे तो बहुत अच्छा, मतलब इसमें पैकेट में ले थे, बहुत अच्छा लगा था, है ना। और ये कावेरी का 468 आएगा जी जी जी। और भी बहुत सारी वैरायटी है, हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम लोग अंदर रखे हैं। किसान लोग का क्वेश्चन रहता है सर कि सही कीमत में मिलना चाहिए, 10-20 रुपए भी कम हो जाए तो वहीं जाते हैं सर। देखिए रेट पे मत जाइए, किसान भाइयों से निवेदन है कि रेट पे मत जाइए, बीज आप लाइसेंस वाली दुकान से ही लीजिए और सही बीज लीजिए। दूसरी चीज है कि चंवर खेत का धान है तो चंवर का धान लगाइए, बहरे खेत में बहरे का धान लगाइए, गादर चंवर धान है तो गादर चंवर का धान लगाइए। उसके अलावा रिसर्च वैरायटी, मेरा निवेदन है रिसर्च वैरायटी आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि रिसर्च वैरायटी हाइब्रिड को भी इससे भी ज्यादा उत्पादन हमको मिल रहा है। अगले वर्ष पान जमुना हो गया, महानदी जो दिखाया वैरायटी दिखाएं, हाँ। दिखाओ ये वैरायटी देखिए, ये हमारे लखनपुर क्षेत्र में एकदम छाया हुआ है जी। इसको भी रामभजन साहू जी ने 1 एकड़ में 35 कुंटल लिया था, गर्मी सीजन में, नहीं बरसात में। अच्छा बरसात, प्योर बहरे का धान है जी जी जी, है ना। इस टाइप से वैरायटी सोनम वगैरह मिल जाएगा आपको जी जी। और एक वैरायटी नंदा है जी, नंदा एक चंवर खेत के लिए 10 सेगमेंट में बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी। इस वैरायटी को लगभग हजारों किसानों ने गर्मी में 30 कुंटल से ऊपर काटा है प्रति एकड़। लोग समझते नहीं है, लेकिन होता है धान। उसके अलावा और भी वैरायटी आप इधर देख सकते हैं, दिखाओ यार, लाइट जलाओ थोड़ा सा। हाँ, एक से बढ़कर एक यहाँ पर कह सकते हैं स्टॉक में है, जो चाहिए आप सब मिल जाएगा। का धान है, महिंद्रा का मिल जाएगा आपको, स्टार का धान हमारे यहाँ मिल जाएगा, शिवम ब्रांड का धान है, VNR का धान है, पायनियर है, मक्का बीज है, जो आपको चाहिए वो सभी मिल जाएंगे आपको हमारे काउंटर पे। तो किसान लोग का एक क्वेश्चन रहता है सर कि हमको सही बीज मिलना चाहिए, है ना। सही बीज मिलना चाहिए बोलते हैं किसान लोग। बहुत सारा गांव में बहुत सारा दुकान खुला है बिना रजिस्टर्ड, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान भाई को, कैसे खरीदना चाहिए बीज जिसमें? देखिए, जो गांव में पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मैन पार्ट वगैरह में भी सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ पिकअप में ले जाके धान लोग पहुँचा के बेचते हैं जी, और वह बीज कोई इसका कोई अता पता नहीं होता है, लोकल बीज को ही बेच रहे हैं। मैंने किसानों को मैसेज भी डाला कि आप जहाँ भी लीजिए बीज, जहाँ से भी लेना है, लेकिन एक लाइसेंसी दुकानदार से ही बीज लीजिए और जांच परख कर ही बीज लीजिए। दूसरा चीज ये है कि किसानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खेती केवल मेहनत का विषय नहीं जी। खेती केवल आप मेहनत करोगे आपको उत्पादन मिलेगा, वो नहीं है जरूरी। उसके लिए आपको खेती का तकनीक भी सीखना जरूरी है।
बिना खेती के तकनीक को सही तरीके से सीखे आप सफलता हासिल नहीं कर पाए। जी जी। उसके अलावा उच्च गुणवत्ता के बीज आप लगाइए। अगल बगल जो किसान आपके लगाए हैं उनको देख के समझ के परख के ही बीज लगाइए। नए नए कंपनियों का बीज लगाने में भी रिस्क है। ओके, और कुछ सवाल हो तो बताइए। क्वेश्चन ये रहता है सर कि किसान लोग का थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपके पास 26 साल का तजुर्बा है इस क्षेत्र में। हमारे किसान लोग का, हजारों किसान लोग को आप दे चुके हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी खेती बाड़ी आप ही से बेचते हैं, बहुत अच्छा धान बेचते हैं। विधि लगाने का विधि बताइए। बहुत लोग किसान लोग को पता नहीं रहता है, पुराना धर्रा में, पुराना परंपरा में चल रहा, उत्पादन कम हो जाता है, फिर परेशान रहते हैं सर। सबसे पहले सर हमको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो बीज सही चयन करिए आप। बहरे का खेत का धान, बहरे वाला धान लीजिए। चावल का ले जाइए। डाढ़ का सही वेरायटी, अच्छे ब्रांडेड कंपनी का बीज। उसके बाद बीज अंकुरण के लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और बीज अंकुरण में आप हमेशा कोई भी बीज अंकुरण के लिए एक दवा आता है, उसको मिला के जरूर लगाएं। उसमें आपको खेत में जैसे अंकुरण की समस्या कम आएगी और बीज अच्छा निकलेगा। उसके बाद आप नर्सरी अच्छे से कीजिए। नर्सरी में भी हो सके तो घास मारने का दवा जो साथी टेक्निकल आता है, आइराजोसल्फुरान इथाइल, उसका प्रयोग करें। उसमें नर्सरी में घास कम होगा तो उसमें आपको रोपाई में राहत होगा। उसके बाद आप रोपाई की तैयारी कीजिए। और रोपाई में आप सही मात्रा में खाद, सही मात्रा में यूरिया, जो भी इफ्को है, डीएपी है, वो सब डलवाइए। जिंक और सल्फर और पोटास का भी जरूर प्रयोग करें, उससे उत्पादन बढ़ता है। और जैविक खाद में भी आपका गाय का गोबर का खाद है, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करें आप। और बस इतना कहना चाहूंगा मैं कि आप जब तक सही तकनीक को नहीं सीखेंगे, तरीका क्या है, विधि क्या है उसका, तब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। यदि आप सही मात्रा में जिंक, सल्फर, पोटास खाद का प्रयोग करते हैं तो 5 कुंटल धान का उत्पादन बढ़ेगा। जो भी बीमारियां लगती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। उन सब दवाओं का सही समय पे, सही टाइम पे प्रयोग करें, वो भी धान के उत्पादन को 2-4 कुंटल, 5 कुंटल बढ़ाएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि प्रति एकड़ 30 कुंटल से ऊपर धान उत्पादन बढ़े, तो आपको सही तकनीक की जानकारी लेना पड़ेगा और सही तरीके से खेती करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज लखनपुर से मिल रहे थे। 26 साल का तजुर्बा है, हजारों किसान। और एक बात और बोलना चाहूंगा, इस बार खाद की भी बाहरी समस्या है। जी। तो खाद की समस्या के लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। गवर्नमेंट द्वारा जो भी लिक्विड फार्म में जो आ रहा है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इन सब का ही प्रयोग करें आप। इसमें लागत भी कम लगेगा और अगर ये खाद नहीं मिल रहा है तो खाद की आपूर्ति भी करेगी। इसके अलावा रोपाई के बाद बीच बीच में धान अगर का पौधा कमजोर लगता है तो 05234 करके एक स्प्रे पाउडर आता है इफ्को कंपनी का, वो इफ्को संस्था में मिल जाएगा, हम लोग नहीं रखते हैं सब। तो उसका भी स्प्रे रेगुलर करेंगे तो भी खाद की समस्या को दूर करेगा। उसके अलावा यदि आपको इफ्को और डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो आप राखड़ खाद से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन राखड़ खाद में थोड़ा मात्रा ज्यादा डालना पड़ेगा आपको। और राखड़ खाद का भी बीच बीच में 2 साल 3 साल में एक बार प्रयोग करने से जमीन की स्थिति में सुधार होता है और राखड़ खाद भी अच्छा उत्पादन देता है। किसान हिम्मत न हारे, खाद की समस्या है लेकिन फिर भी आप वैकल्पिक उपायों से खाद की समस्या का समाधान कर पाएंगे। पूरा जोश खरोश के साथ मानसून सत्र दस्तक दे चुका है। किसान लोग पूरा शिद्दत के साथ चयनित जो महत्वपूर्ण जो बीज है उसको सेलेक्ट कीजिए और रजिस्टर्ड जहां दुकान है वहीं से लीजिए। लखन मैं नहीं कहता, लेकिन जहां रजिस्टर्ड दुकान है वहीं से सही बीज का चयनित कीजिए और सही तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए। जो प्रोफेशनल तरीके से जो खेती बाड़ी का करने का तरीका उसको सीखिए, पूछ करके नहीं है तो भैया का त्रिमूर्ति हमारे नंबर में चल रहे भैया से एक्सपर्ट भी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से मिल भी सकते हैं, सुझाव भी ले सकते हैं, क्योंकि 26 साल का तजुर्बा है भैया। हजारों किसान लखनपुर क्षेत्र के आसपास लोग बहुत गर्मी सीजन में और अभी खरीफ और रबी फसल में दोनों में सभी तरह के बीज यहाँ पर मिलता है, उपलब्ध है। बहुत अच्छा, हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ। और जो बीज है बोले कि कीमत और बीज में कंप्रोमाइज मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा उत्पादन होगा तो आपका जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो भीम हो गया और पान हो गया, जो भी बीज चाहिए यहाँ पर सभी तरह के अवेलेबल है। कहाँ पर आना है आप बताएंगे सर? सर मेरी दुकान है त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज, मेन रोड पे, गुदरी बाजार के ठीक सामने लखनपुर पे है। और मेरी दुकान बहुत पुरानी है, लगभग 25-26 साल हो गए। और मेरी दुकान में जो बीज का सेल है प्रति वर्ष कुछ न कुछ बढ़ता ही आया है। मैं नीचे क्रम में आज तक नहीं गया हूँ। रिकॉर्ड है? हाँ, रिकॉर्ड है मेरा और मुझे इससे खुशी मिलती है। और मेरा ये कहना यह है कि बीज बेचने से लेकर फसल कटने तक सदैव किसान की सेवा में मैं तत्पर रहता हूँ। और जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस में आर्थिक लाभ उसको जरूरी रहता है, लेकिन मेरे लिए आर्थिक लाभ से भी ज्यादा जरूरी है किसानों की सेवा।
जुड़े रहना। शुरुआत में जब मैं अपना काउंटर खोला था तो मुझे आर्थिक लाभ की लालच थी उस समय स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझा कि नहीं, अब किसानों के हित के लिए काम करना ज्यादा बेहतर है और उससे ही ग्रोथ आपको मिलेगा। किसानों का असली हित ऐसी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस। चाहे आप फसल लगाने से लेकर काटने तक वो आपके आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए एक सहयोगात्मक भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं हूं परमान राजवाड़े। आज योग दिवस है और विश्व संगीत दिवस है, बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं असली बीज लेकर के बढ़िया और ले जाकर के इस साल अच्छा पैदावार हो, वो आगे बढ़ते रहे। किसान लोग से कुछ मिलते हैं सर हम लोग, है ना? किसान लोग से यहाँ पर प्रतिवर्ष लेते हैं धान बीज। बहुत अच्छा, कैसे उत्पादन है, क्या अनुभव है उनके पास? बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम बता दीजिए साहब। रोशन चंद्रनंद। कहाँ से आए हैं? नोनेरा खमरिया से। अच्छा, हर साल लेते हैं यहाँ से बीज? हाँ, बहुत 7-8 साल। तो बताइए सर, यहाँ लेते हैं तो कैसे उत्पादन होता है, क्या अनुभव रहा है यहाँ त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के सहयोग कैसे रहा? से तो बीज मैं 10 साल से ऊपर से ही ले रहा हूँ। जी जी जी। और क्या है कि रिजल्ट काफी अच्छा ही दे रहा है, पैदावार भी अच्छा ही है और भैया का सजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। जी जी जी। और कुछ भी दिक्कत परेशानी आता है तो कॉन्टेक्ट में भी पूरा सब समाधान बताते हैं। अच्छा अच्छा। और अच्छा ही रिजल्ट तो अभी तक अनुभव है रहा। हाँ, अनुभव। तो इन साल क्या धान लगाने का विचार बनाए हैं, ले जा रहे हैं? कितना इन साल तो पॉकेट ले जा रहे हैं? डेल्टा वगैरह लेके गया हूँ। अच्छा, लेके जा रहा हूँ। जी जी जी। और मधुरी क्या है, मधुरा, हाँ, और रचना, और क्या बोलते हैं कि 64 टन वगैरह। चलिए बहुत अच्छा। किसान लोग, साथी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। क्या और किसान है? एक कौन है और इधर आ जाइए। एक साथी किसान साथी थे, एक और मिलते हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? विनय कुमार सिंह। विनय कुमार, कहाँ से हैं विनय कुमार जी? सर मैं बड़ा दमाली से हूँ। बड़ा दमाली से आए हुए हैं, देख सकते हैं देरीमा क्षेत्र से आए हुए हैं और लखनपुर आए हैं। यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं 20-25-30 किलोमीटर से आए हैं, 30 किलोमीटर से। तो क्या क्या यहाँ से धान लेके जा रहे हैं? सर यहाँ 5 साल से लेके जा रहा हूँ जी। हाइब्रिड धान धर्मोरता हो गया आपका, डेल्टा हो गया, शिवम हो गया, काफी बढ़िया किस्म का बीज मिलता है यहाँ पर और उस पैदावार होता है। और उत्पादन वगैरह ठीक रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह? उत्पादन सर बहुत बढ़िया रहता है, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का बीज का। उत्पादन भी ठीक है। चलिए अब वाइंड अप करने से पहले हम जनपद पंचायत का और एक किसान और साथी हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सबसे पुराना किसान साथी हैं, हम उनका शुभ नाम जानेंगे और परिचय बताइए। कहाँ से आए साहब? मैं कोटिया से हूँ, मेरा नाम रविशंकर दास है जी। तो बताएं सर, यहाँ त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज जो धान का जो कारोबार करते हैं, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस, किसान लोग के हितैषी के रूप में क्या कुछ कहना है आप बताइए यहाँ से बीज वगैरह का? देखिए यहाँ का रेट बहुत अच्छा है और धान का क्वालिटी में सब धान में क्वालिटी दे रहे हैं जी। और एकदम ब्रांडेड कंपनी का धान रखे हैं जी। ये मतलब बाजारों से एकदम सही धान मिल रहा है यहाँ। अच्छा, कौन कौन सा ले रहे हैं इंसान? मैं एलजी का ले रहा हूँ और डेल्टा का है और पतला धान खाने के लिए एक नीलिमा ले गया हूँ, महाराजा ले गया हूँ, विराट ले गया हूँ। अच्छा, तो अच्छा धान है। और पर साल कौन कौन सा लगाए थे, क्या क्या लगाए थे पर साल? मैं एलजी का लगाया था और डेल्टा का लगाया। 333। अच्छा, कैसे उत्पादन था? बहुत अच्छा उत्पादन था और 30 कुंटल प्लस जाता है एकड़ में। अच्छा, तो तजुर्बा है कह सकते हैं। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आता तो पूछ लेते हैं। जी जी। हमारे चैनल में चल रहा है परमान राजवाड़े और टर्बो मोटर में चैनल है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में जाइए, नंबर चल रहा है। भैया से डायरेक्ट घर बैठे आप क्वेश्चन का कोई भी समस्या समाधान ले सकते हैं, है ना? 24 घंटा। ये सीजन भी खत्म हो जाएगा, फिर भी आप जैसे धान लगाते हैं तो कोई भी कीट पतंगा ये बीमारी पड़ रहा है तो उसके भी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। कौन सा दवा भी मिलेगा? कैसे साहब? दवा नहीं, बिल्कुल बीज का काम। हाँ, बीज का तो अब बता सकते हैं, नॉलेज है वो बताते हैं। हाँ देखो, बस यही था। हम अभी जनपद पंचायत लखनपुर के NH 130 जो प्रमुख इंटरप्राइजेज त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज में थे और यहाँ पर तमाम तरह के जो धान बीज का कंट्रीब्यूशन वितरण किया जाता है। किसान लोग 26 साल का तजुर्बा है, बहुत अच्छा। और आज साझा किए, बात किए हमारे किसान भाई। चाहूंगा कि सही बीज लीजिए और बढ़िया से उत्पादन कीजिए, धान उत्पन्न हो और खूब धान बेचिए। प्रति कुंटल 3100 उसमें बहुत अच्छा उत्पादन हो। तो मैं यही चाहता हूँ, सही लीजिए, ठगाइए मत और आगे बढ़ते रहिए। और आप यहाँ आइए, बहुत अच्छा सहयोगात्मक रहता है। नंबर में चल रहा है, उसमें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।